हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी बीए बीएड प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की, जिसमें आप लोगों को समकालीन भारत और शिक्षा से संबंधित जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है, आपके जो भी पेपर लगने वाला है उसका एग्ज़ाम पैटर्न और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है पेपर कैसे आप लोगों को हल करना है, इन सभी से रिलेटेड जानकारी दूंगा। और साथ में एक बात और क्लियर कर दूं, जो स्टूडेंट बीएड सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर उनके भी समकालीन भारत और शिक्षा का पेपर लगता है तो उनके लिए भी ये वीडियो खास है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं समकालीन भारत और शिक्षा का जो पेपर है वो बीएड वाला पेपर होता है, चाहे बीएड वाले हो या फिर बीए बीएड वाले आप स्टूडेंट हो। ठीक है, बीएससी बीएड वालों के भी समकालीन भारत और शिक्षा का पेपर होता है। ठीक है, तो उनके लिए भी सेम ही है, जो भी बीएड से रिलेटेड है उन सभी के लिए पेपर सेम ही है। देखो, आप लोगों के जो अंक रहेंगे वो रहेंगे, बाह्य मूल्यांकन की बात करें तो 70 नंबर का आपका पेपर होने वाला है यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, जिसमें आप लोगों को कॉपी लिखनी होगी और उसके हिसाब से आप लोगों को मार्क्स यूनिवर्सिटी देती है। ठीक है, एक वीडियो मैंने बनाई है कि बीएड की कॉपी कैसे लिखें, तो वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, काफ़ी हेल्प आपकी उससे हो जाएगी। जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, फेल हो रहे हैं, बैक आ रही है, तो वो नहीं आएगी अगर वैसे कॉपी लिखोगे तो। आंतरिक मूल्यांकन की बात करें तो 30 अंक आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं। ठीक है ना, कॉलेज वाले आपको 30 अंक देंगे। अब इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, तो ध्यान रखें, जो भी आपके असाइनमेंट वगैरह है और जो वाइवा वाइवा होता है उसको बी केयरफुल, यानी कि सावधानी से आप लोगों को देना है। 30 में से आपको उसी के हिसाब से मार्क्स मिलते हैं। अब 30 अंक का आपके इंटरनल होगा और 70 नंबर का आपका होने वाला है कॉफ़ी वाला एक्सटर्नल पेपर। तो 70 में से आपको 28 नंबर लाने हैं कम से कम। और यहाँ पर अगर बात करें तो 30 में से 11-12 के ऊपर नंबर लाने हैं। अधिकतम अंक 100 रहेंगे आपके। ठीक है ना, अधिकतम अंक यहाँ पर 100 रखे गए हैं। इसके बाद बात करते हैं इकाई फर्स्ट की। इकाई फर्स्ट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। तो शिक्षा एक विकासशील अवधारणा के रूप में पहली इकाई है, जिसमें से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि शिक्षा का अर्थ, अवधारणा और प्रकृति बताइए। या फिर पूछ सकते हैं प्राचीन से वर्तमान शिक्षा एक संगठित और संस्थागत रूप में किस प्रकार विकसित हुई है, इसके बारे में वर्णन कीजिए। औपचारिक और राज्य प्रयोजित गतिविधियां आपको बतानी है। इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनकी बात कर लेते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों की ऐतिहासिकता, वैश्वीकरण के संदर्भ में शिक्षा के बदलते उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्यों के स्रोत, भारत के संविधान से प्राप्त शैक्षिक उद्देश्य, पाठ्यक्रम और लेन देन की रणनीतियों पर शिक्षा के उद्देश्यों का प्रभाव आपसे पूछा जा सकता है। अगर बात करें गांधी, टैगोर, अरविंदो, डेवी कृष्णमूर्ति, फियर और इलिच जैसे शैक्षिक विचारों को पर विचार करें तो इनके जो विचार हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पर देखो, जैसे आप लोगों से पूछ लिया कि निम्नलिखित में से शैक्षिक विचारकों के विचार लिखिए किन्हीं दो पर। ठीक है, तो आपको गांधी जी दे देंगे, टैगोर जी दे देंगे, अरविंदो दे देंगे। अब जो दो आपको अच्छे से आते हो उन पर लिख दीजिएगा। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अगला इकाई देखो, मुद्दे और चुनौतियाँ। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जाएगा विविधता, असमानता, हास्य पर होना, जिसमें आपसे अर्थ पूछ सकते हैं, अवधारणा इनकी पूछी जा सकती है, स्तर क्या रहता है वो पूछ सकते हैं, व्यक्ति, क्षेत्र, भाषा, जाति, लिंग के विशेष संदर्भ में आप लोगों से पूछा जा सकता है। फिर देखो, ये जो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है हास्य पर रहने वाले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आता ही है। हास्य पर रहने वाले समूहों के समानता और सुधार के लिए बहुसांस्कृतिक और बहुभाषिक समाज में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में शिक्षा की बाधाएं, गुणवत्ता, सुविधाएं, पहुंच, लागत, राजनीतिक अनिच्छा, युवा असंतोष और नैतिक संकट पर किसी पर भी एक मुद्दे पर आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है,
संविधान और शिक्षा जो तीसरी यूनिट है आपकी, तीसरी इकाई है, उस पर बात करते हैं। संविधान की इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है, तो बड़े क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो तीसरी यूनिट बहुत अच्छी है, इसमें से आप लोग पढ़ लेना संविधान से रिलेटेड। संविधान की प्रस्तावना पूछ सकते हैं, नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य पूछ सकते हैं, राज्य के लिए निर्देशक सिद्धांत और भारतीय संविधान के संवैधानिक मूल्यों का अध्ययन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान और स्वतंत्रता पूछ सकते हैं, समानता पूछ सकते हैं, न्याय, बंधुत्व के संवैधानिक वादे की पूर्ति में शिक्षा की भूमिका आपसे पूछी जा सकती है। फिर बात करते हैं आगे क्वेश्चनों की, तो शिक्षा और राजनीति में आपके अंतर पूछा जा सकता है, शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित संवैधानिक दृष्टि आपसे पूछी जा सकती है, शांति शिक्षा क्या है, शिक्षा की भूमिका क्या रहती है, संस्कृति, शिक्षा और विकास प्रदान करने के लिए स्कूल और शिक्षक, शिक्षा और औद्योगिकरण में से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो टॉपिक है उन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और कॉपी आपको जो भरनी है वो पूरी कॉपी भरने की कोशिश किया करो। बीएड एग्ज़ाम में कॉपी भरने के मार्क्स भी आपको मिलते हैं। टॉपिक वाइज लिखो, अच्छे से लिखो, साफ़ सुथरी कॉपी लिखो, वो वीडियो ज़रूर देखना, उससे आपको हेल्प होगी। इकाई 4 की बात करते हैं, कार्यक्रम और नीतियाँ। देखो, भारत में 1948 से 2010 तक शिक्षा प्रणाली के विकास का अवलोकन विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आयोग 1946 से 48 वाला पूछा जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953 पूछा जा सकता है। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 वाला पूछा जा सकता है। कोठारी आयोग जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पूछी जा सकती है। इनमें से 100% आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हर बार आते हैं। राममूर्ति समिति पूछ सकते हैं, यशपाल रिपोर्ट समिति पूछ सकते हैं, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूछ सकते हैं। एनसीएफ 2005 जो है वो क्वेश्चन पिछली बार बीएड एमएड में और बीएड में आया हुआ था, तो आप लोग देख लेना। एनकेसी 2006 पूछ सकते हैं, और एनसीएफटीई जो है वो 2009, और आरटीई 2010 आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी आते हैं, तो ध्यान से पढ़ना, एक बार में ही क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। एमएलएल जो है वो भी पूछ सकते हैं, आरएमएस से पूछ सकते हैं, सीसी पूछ सकते हैं, नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और मॉडल स्कूल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या होते हैं, कैसे होता है, क्या क्या होता है, इनके अंतर्गत वर्णन कीजिए, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बी केयरफुली, अच्छे से आपके पास जो भी राजहंस की सीरीज है उससे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और आराम से कॉपी लिखो। 5 यूनिट है अभिनव अभ्यास। इसमें आप लोगों से अवधारणा, तकनीकी और सामाजिक परिवर्तन के मद्देनजर नवाचार की आवश्यकता आपसे पूछी जा सकती है। नवाचार में आने वाली बाधाएं और शिक्षा में इसकी भूमिका पूछ सकते हैं। शिक्षण के इंटरैक्टिव मोड के माध्यम से शिक्षा, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट, टेली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एजुसेट, स्मार्ट क्लासरूम, ई लर्निंग की भूमिका, ई कंटेंट, ई मैगजीन, ई जनरल, ई लाइब्रेरी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। जहाँ ई लग रहा है उसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है, आता भी है। योग शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा, सामाजिक समावेश के संबंध में जीवन में शिक्षा और योग्यता पर आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। मोटे मोटे तौर पर अगर बात करी जाए तो एक तो ये शिक्षण में इंटरेक्टिव मोड वाला जो क्वेश्चन है वो बन सकता है, और ये चौथी यूनिट तो वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान वाले में से एक क्वेश्चन बनता है बहुत ही अच्छा, और ये हास्य पर रहने वाले समुदाय का बन सकता है। इस टाइप से शिक्षा का अर्थ आपसे पूछा जा सकता है। इस टाइप से आप लोगों के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अच्छे से आप लोग पढ़ना, सीरीज में जो लिखा रहा है वो पढ़ो, उसके पॉइंट याद रख लो, हो जाते हैं तो, नहीं होते हैं तो अपने मन से बनाकर वहाँ पर लिखना, पर वो चीज़ें ही लिखना जो आपने सीरीज में पढ़ी है, उसके इर्द गिर्द की चीज़ें अपने मन से लिख सकते हो। कॉपी पूरी भरने की कोशिश किया करो, 35 पेज है तो कम से कम 30 से ऊपर पेज भरा करो, है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, और ज़्यादा पेनों का इस्तेमाल मत करो, एक ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करो। स्केल लेके जाओ ताकि जो पॉइंट लगे, जहाँ अंडरलाइन करनी है वहाँ कर दो। 3 घंटे का सदुपयोग ढंग से करना है आप लोगों को, तब जाके अच्छे मार्क्स बनेंगे। वरना बहुत सारे स्टूडेंट बीएड के एग्ज़ामों में फेल हो रहे हैं, बीएड के पेपर में फेल हो रहे हैं, बैक आ रही है। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि ये तो ओनली ठोकने के लायक पेपर होते हैं, मतलब कि मन से लिखने लायक पेपर होते हैं। आपका नज़रिया इसमें देखा जाता है कि आप अध्यापक बन के क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेशन में, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन हो जाओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।